हमारी बिरादर और हमारी समाज के इतना शोषण हो रहा है और कोई नहीं, ये ठेकेदार अधिकारी कर रहे हैं और हम इतने परेशान हैं। अगर आज सुनवाई नहीं हुई ना तो मैं अपनी जान से खेल जाऊंगा समाज के लिए। दुनिया वहाँ बागेश्वर बाबा की सुन रही थी, लेकिन हम गरीब आदमी हैं, हम सफाई कर्मचारी हैं, हम इस देश को साफ रखते हैं। हमारी किसी भी अधिकारी ने और ना किसी भी लोग ने हमारी कोई सूद नहीं ली थी। सैलरी जो है बढ़ोतरी नहीं हुई है, उस विषय पे भी मैम यहाँ पे बैठे हुए हैं कि जो मार्च में बजट लगता है देश का, हर विभाग में वेतन बढ़ोतरी होती है, जो कि मैम ने यहाँ जो ऋतु माहेश्वरी भी पिछले सीओ रही, उन्होंने 1 जनवरी से जो है अंदर वाले कर्मचारी कुछ बाहर फील्ड में जो है जैसे कि जल विभाग वाले हैं, माली तुम्हारे दवाई वाले हैं और जो हमारे आज के गाय भैंस पकड़ने वाले हैं वो वाले हैं, सीवर वाले हैं, उन सब की जो वेतन बढ़ोतरी कर दिया। केवल हमारे सफाई कर्मचारियों को छोड़ के जो कि फील्ड में कार्य कर रहे हैं रेगुलर किया जाए। मेरे मोदी जी से ये कहना है कि आप जो पैर धो रहे हो, पैर धोने से कुछ नहीं होगा। बाल्मीकि समाज का जो सफाई कर्मचारी, आप उसके पैर धो रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। 3 महीने से सैलरी भी नहीं मिल रही, 3 महीने हो गए सैलरी नहीं मिल रही। 1 महीना हो गया हमें ऐसे ही धक्का दे रखा है, 1 महीने से ऐसे ही घुमा रहे ठेकेदार में। जी नमस्कार। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? जी हम यहाँ पे सफाई कर्मचारी है जी, ये प्राधिकरण के अंदर। अच्छा, यहाँ पे मतलब किस वजह से यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं? जी इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि जी जनवरी से हमारा वेतन बढ़ा दिया गया है, जो कि अंदर लिख के दे दिया है कि बढ़ जाएगा, लेकिन अभी हम लोगों को नहीं मिला। और हमारी मृत्यु उपरांत 10 लाख रुपए मिलते थे जो वो नहीं मिले। और तीसरा हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारे 150-200 कर्मचारी निकाल रखे, उनको ड्यूटी पर नहीं लिया गया है। तो हम लोगों की ये 3 प्रमुख मांगे हैं, जो हम ये चाहते हैं कि हमारी ये मांग जल्द से जल्द पूरी हो। सर मेरा एक सवाल है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो कि इसी वजह से, इसी नाम से पूरा ये प्रोटेस्ट फेमस है, ठीक है? तो ये होता क्या है, इसको पहले अच्छे से डिफाइन कीजिए थोड़ा सा। ये होता क्या है जी, ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो होती है, इसके अंतर्गत ग्रेटर नोएडा की जितनी भी सुविधाएं होती है वो इसके अंतर्गत आती है। ठीक है। क्या औद्योगिक हो, क्या इस शहर की साफ सफाई हो, या जो भी देखाव है, जो भी कार्य है वो इसके अंतर्गत ही आता है। ठीक है। और हम लोग भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंडर ही सभी कार्य करते हैं। उसमें हर विभाग है। कौन कौन से विभाग है, कौन कौन से विभाग है इसमें? उसमें सर जैसे कि जल वाले हैं, सीवर वाले हैं, हॉर्टिकल्चर वाले हैं, सफाई वाले हैं और भी अन्य जैसे कि माली वाले हैं, सगले विभाग इन्हीं के अंडर में आते हैं। तो आप मतलब कि ऐसे हो कि ग्रेटर नोएडा में जहाँ भी कुछ होता है साफ सफाई का या कोई प्रोग्राम हो रहा है, कहीं भी कोई मोदी जी आ रहे हैं, जैसे अभी बागेश्वर बाबा है, वहाँ पे आप लोग ही मौजूद है साफ सफाई के लिए। तो यही आपका काम है मेन? जी ये हमारी मांग है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से, क्योंकि हम ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधीन ही कार्य करते हैं। ठीक है। हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे 2000 कर्मचारी हैं हमारे, जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधीन कार्य करते हैं सफाई की। तो यहाँ पे आगे महिलाएं भी दिख रही थी, ठीक है? तो वो महिलाएं क्यों बैठी हुई है वहाँ पे? जी उन महिलाओं की भी यही समस्या है, वो भी इस ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत ही कार्य को करती हैं। समस्या ये है कि जी हमारे साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनका हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो ये काम आप कब से कर रहे हैं, मतलब कितने सालों से यहाँ पे कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी? मैम जैसे कि मैंने बताया कि जो सन 1997 में ग्रेटर नोएडा की स्थापना है, उसके बाद से यहाँ रेगुलरली कार्य चल रहा है और उस समय से ही हमारे जो है यहाँ पे कर्मचारी भाई कार्य कर रहे हैं। जैसे कि मैंने दूसरा अभी आपको पहले बताया था कि भाई बीच में जैसे कि कार्य की प्रगति होती गई, शहर की जो है बढ़ोतरी होती गई, कर्मचारी भी उसी हिसाब से लगते गए। तो मतलब कि आप तब से काम कर रहे हो यहाँ पे, जब से ये चालू हुआ है? तो अब इतने सालों के बाद अब आप यहाँ पे धरना पे क्यों बैठे हो? आई थिंक 11 तारीख को आप बैठे हो, इसी 11 को, तो क्यों बैठे हो? मैम समस्या वो हमारी, जैसे मैंने बताया, हमारे काफ़ी सारे कर्मचारियों को निकाल रखा है, जिन्हों की कोई भी कर्मचारी को उन्हें यहाँ पे टेंडर छोड़ा प्राधिकरण ने, वो टेंडर की प्रक्रिया में इन्होंने जो कर्मचारी को लाके खड़ा कर दिया कि आपको जो है नए वेंडर के हम टेंडर में डाल देते हैं। जो कर्मचारी जो रेगुलर कार्य कर रहा है तो उसको तो पहले पुराने कर्मचारी को कार्य पर रखा जाए, और उसने जो नया यहाँ ठेकेदार है उसने पुराने कर्मचारी को कार्य पे लिया नहीं, उसने अपनी नई जो भर्ती कर ली जिस भी कंडीशन में कर ली। तो आपको ये नोटिफिकेशन पहले आया था कि आपको नोटिस दिया गया था कि आपको निकाला जाए? जी नहीं, ऐसा मैम कोई भी नोटिस नहीं है, जबकि ये जो है प्रावधान है कानून के तहत, अगर किसी भी कर्मचारी को हटाया जाता तो उसको जो है पहले नोटिस दिया जाता या फिर उसको 3 महीने का वेतन देकर बैठाया जाता। हमारे किसी भी कर्मचारी को कोई नोटिस नहीं दिया इन्होंने। अब भी क्या दिक्कतें हो रही है? आप कंटिन्यू काम कर रहे थे, कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे कर्मचारियों को काम करते करते कम से कम 30, 40 साल, जिस दिन से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी बनी है, ये शहर की स्थापना हुई है, तब से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। मतलब 250 कर्मचारी को एक साथ निकाल दिया गया? इन्होंने किया क्या है कि हम लोगों को प्रमुख हमारी मांगे 3 ही हैं। हालांकि इन्होंने हमारे साथ काफ़ी बेकार कर रखा है।
नोएडा अथॉरिटी के अंदर 2.5% पर कर्मचारी हैं। ठीक है। यहाँ पर 2.5% पर कर्मचारी भी नहीं है। तो फिलहाल में हमारी 3 मांगे हैं, 10 लाख का बीमा मृत्यु उपरांत, और हमारे जो कर्मचारी हटा रखे हैं वो, और हमारा वेतन बढ़ा हुआ वेतन हमें वो चाहिए। ये कब से हो रहा है ये सारा ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है? ये 11 तारीख से हो रहा है। 11 तारीख से? जी। इसी 11 से, यानी कि अभी जो बागेश्वर बाबा आए थे तब से हो रहा है? हाँ, जब से ही हो रहा है। दुनिया वहाँ बागेश्वर बाबा की सुन रही थी, लेकिन हम गरीब आदमी हैं, हम सफाई कर्मचारी हैं, हम इस देश को साफ रखते हैं। हमारी किसी भी अधिकारी ने और ना किसी भी लोग ने हमारी कोई सूद नहीं ली जी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी यहाँ पे बागेश्वर बाबा जब से आए थे तब से हैं? तो यहाँ पे कोई सुनने के लिए नहीं आता? वहाँ बागेश्वर बाबा के पास तो बहुत सारे लोग गए थे, बहुत सारे मीडिया कर्मी गए थे। यहाँ पे कोई नहीं आया सुनने। तो आप किसी को इन्फॉर्म नहीं किए थे? किसी को बताए नहीं थे? सबको बता दे लेकिन कोई नहीं आया। तो यहाँ पे क्या जब बाबा आए थे तब भी यहाँ पे इतने ही लोग जमा थे? हाँ, इसी संख्या में थे। अभी तो कुछ लोग खाना खाने के लिए चले गए। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे लोग हैं। लगभग यहाँ पे 1500 से ऊपर ही कर्मचारी हैं जो धरना पे हैं, और अभी खाना खाने के लिए चले गए हैं। हमारी कोई भी सुध नहीं ले रहा है। हम लोग पिछले 1 हफ्ता या 10 दिन से हम यहाँ पे ज़्यादा परेशान हैं, यानी कि 1 हफ्ता हो गया हमें, लेकिन किसी भी अधिकारी कोई हमारी सुध नहीं ले रहा है। सर यहाँ पे जो आप लोगों का मुख्य है वो कौन है जो सब कुछ संभाल रहा है प्रोटेस्ट को? हमारे यहाँ पे 3 यूनियन है, अखिल भारतीय उत्तर प्रदेश का सफाई कर्मचारी संघ, और तीसरी हमारी दीनावाना फाउंडेशन, जिसकी जिला अध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ता हमारे सब यही पे रहे। सैलरी जो है बढ़ोतरी नहीं हुई है, उस विषय पे भी मैम यहाँ पे बैठे हुए हैं कि जो मार्च में बजट लगता है देश का, हर विभाग में वेतन बढ़ोतरी होती है, जो कि मैम ने यहाँ जो ऋतु माहेश्वरी भी पिछली सीओ रही, उन्होंने 1 जनवरी से जो है अंदर वाले कर्मचारी कुछ बाहर फील्ड में जो है, जैसे कि जल विभाग वाले हैं, माली तुम्हारे दवाई वाले हैं, और जो हमारे आज के गाय भैंस पकड़ने वाले हैं वो वाले हैं, सीवर वाले हैं, उन सबकी जो वेतन बढ़ोतरी कर दिया, केवल हमारे सफाई कर्मचारियों को छोड़ के जो कि फील्ड में कार्य कर रहे हैं रेगुलर। तो ऐसा क्यों? कोई खास वजह क्या? आप लोगों ने कोई गलती की थी या फिर ऐसा कुछ? उनका तो कुछ वजह होगा ना जिस वजह से उन्होंने ऐसा किया। मैम ये तो प्राधिकरण के आला अधिकारी जवाब दे सकते हैं। कर्मचारी तो अपना कार्य रेगुलर कर रहे हैं, वो तो उन्हीं के भरोसे पे है। जैसा वो आदेश देते हैं कर्मचारी कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई आपकी सैलरी जो है मार्च अप्रैल से बढ़ा दी जाएगी, उन्हीं के आश्वासन में बैठे रहे कर्मचारी। जब नहीं बढ़ा तब कर्मचारियों को इस जो है धरना प्रदर्शन का रूप लेना पड़ा, जब प्राधिकरण को घेराव करना पड़ा। तो मतलब कि आप वहाँ पे काम करते थे, आपका वेतन भी नहीं बढ़ा, और इसके अलावा आप सबको निकाल भी दिया गया। क्या ये सही बात है ये जो बोल रहे हैं? सही है, सही है, सही है। 3 महीने से सैलरी भी नहीं मिल रही। 3 महीने हो गए सैलरी नहीं मिल रही। 1 महीना हो गया हमें ऐसे ही धक्का दे रखा है। 1 महीने से ऐसे ही घुमा रहे ठेकेदार में। 1 महीने से ऐसे ही घुमा रहे हैं? मतलब कि आप लोगों का काम 1 महीने से नहीं चल रहा है ना? 1 महीने से आप अपने घर में बैठे हुए हैं, तो आपका घर बार जो रोजी रोटी है वो कैसे चल रहा है? बहुत ही परेशान हो रहे हैं। टाइम पर चला रहे, टाइम नहीं खा रहे। ये स्थिति चल रही है मैडम, उधार कर। तो उधार लेके खा रहे। मेरा एक सवाल है, धीरेन्द्र शास्त्री आए थे उस वक्त आप लोग यहीं पे थे क्या? मतलब ये यहाँ मैम यही थे, आप यहीं पे थे? आप तो यहाँ पे मतलब यहीं बैठे हुए थे? यहाँ पे प्रशासन, इतनी सारी पुलिस थी, कोई नहीं? सर आप बताइए। नहीं आता कोई अंदर से नहीं आता। यहाँ पे जैसे कि अभी पिछला जो है करीबन 8 दिन प्रोग्राम चला है, उसमें मैम ये जो अंदर से प्राधिकरण का अधिकारी कुछ व्यवस्था रहे वहाँ पे, पर हमारे बीच में कोई नहीं पहुँच पाया। अभी मुझे पता चला था बात करते हुए कि सो कोई मीटिंग कर रहे हैं अंदर, है ना? कौन है वो मीटिंग कर रहा है और किस बात की मीटिंग चल वो रही है? मैम यहाँ पे स्वास्थ्य अधिकारी का जो एसएम है ना, उन्होंने बुलाया है। अब ये देखो क्या होता है, अभी गए हैं मीटिंग में, क्या हल निकलता वो हमारे जो पदाधिकारी गए हुए हैं उन्हीं के आने के बावजूद पता लगेगा। अच्छा, तो आपके अध्यक्ष कौन है, क्या नाम है? हमारे अध्यक्ष हैं यहाँ पे जैसे कि रणवीर जंगरा जी, सुनील हैं, नितिन सिंगलाना जी, वो सब अभी गए। मेरा तो मैम ये कहना है, कोई कंपनी बनाई जाती है तो उसका एक सीमित समय होता है, 1 साल में 2 साल में बन जाएगी, तो उसका ठेका दिया जाता है। मैम आप भी जानते हो कि सफाई का जो कार्य है ये 1 दिन का कार्य तो है नहीं, ये सालों साल चलने वाला कार्य है। तो मेरा तो ये कहना है कि ग्रेटर नोएडा सफाई कर्मचारी जितने भी इनको परमानेंट किया जाए। और मैं मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने जाके कुंभ के मेले में सफाई कर्मचारियों के पैर धोए थे, तो मोदी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी पैर धोने से कुछ नहीं होता है। पैर तो मैं भी धो लूँगा किसी के, जिसके आपने पैर धोए हैं वाल्मीकि समाज के। आप वाल्मीकि समाज के बारे में कुछ सोचो तो सही। वाल्मीकि समाज इतना परेशान है, ये लोग दर की ठोकर खा रहे हैं, कितने परेशान है, इनको परमानेंट किया जाए। मेरी मोदी जी से ये कहना है कि आप जो पैर धो रहे हो, पैर धोने से कुछ नहीं होगा। वाल्मीकि समाज का जो सफाई कर्मचारी, आप उसके पैर धो रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। आपको करना है जो स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हो, आपको वाल्मीकि समाज के लिए जो उनकी सरकारी नौकरी है उसको आपको दिलाना होगा। और वाल्मीकि समाज की जो नौकरी है स्थायी नौकरी है, ये परमानेंट नौकरी है, ये कोई कंपनी का ठेका नहीं है जिसको दे दिया
और उसके बाद में ठेकेदारी पे वो ख़त्म हो गया। ये तो परमानेंट चलने वाली नौकरी है, तो इसको परमानेंट किया जाए। जो वाल्मीकि लोगों की हमारी नौकरी है इसको परमानेंट किया जाए, जो ठेकेदारी में कर रखी है। हमारा तो ये कहना है। यहाँ पे जब पिछले दिन योगी आदित्यनाथ आए थे ग्रेटर नोएडा में, तो उन्होंने भी कहा था किसान ही सबसे पहले, किसान के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। तो उस वक्त किसान यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था इसी जगह पे। अब आप लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले फार्मर प्रोटेस्ट जो हो रहा था उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। वो लोग भी 2 महीने से कंटिन्यू कर रहे हैं, और उसके बाद वो तो करना छोड़ दिया थक हार के। लेकिन अब यहाँ पे कर्मचारी बैठे, सफाई कर्मचारी, और वो चाहते हैं कि उनका वेतन बढ़े, उनका यहाँ पे जो कंटिन्यू काम कर रहे हैं उन्हें वापस से रखा जाए, और उनकी कुछ शर्तें हैं। हमारी बिरादर और हमारी समाज का इतना शोषण हो रहा है और कोई नहीं, ये ठेकेदार अधिकारी कर रहे हैं और हम इतने परेशान हैं। अगर आज सुनवाई नहीं हुई ना तो मैं अपनी जान से खेल जाऊंगा समाज के लिए। हाँ जी। तो आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? मुझे आज हो गई, सन 2008 से लगा हुआ हूँ मैं। तो आपका मेन मांग है कि आपका तनख्वाह बढ़ जाए। पहले मिलते 10 लाख रुपए, 5 लाख, तो उन्होंने हाथों ने कहा था टेंडर चेंज होगा तो 10 लाख हो जाएंगे। 5 लाख सालाना मृत्यु के बाद। अच्छा, परिवार के लिए। अच्छा, परिवार के लिए 5 वो लाख भी खत्म कर दिया गया है हमारा। ठीक है। तो हम किस पैसे जिएंगे? तो अभी महीने का कितना मिलता था? हमें 14,000 रुपये महीने मिलते। 14,000 मिलता था। तो आप चाहते हैं कि वो बढ़े, बढ़े, और उसके बाद जो मृत्यु का वो जो खत्म हुआ वो भी वापस आए, वापिस आए, और वो मतलब कि आप लोगों, आपके परिवार के लिए दिया जाए कि अगर आपकी कल की मृत्यु हो तो वो बढ़े। मैं जान दे सकता हूँ आज के लिए। मैं इसलिए मैं आपको वहाँ से आया हूँ, मैं अकेले में बोलने के लिए, क्योंकि मैं 15 साल से 16 साल से देख रहा हूँ हमारे साथ में न्याय हो रहा है, अन्याय नहीं हो रहा। अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा। जी। अच्छा, ठीक। क्योंकि मेरे अंदर कुछ बोल नहीं सकता, इसलिए मैं हाँ, मैं समझ रही हूँ। तो इसलिए मैम मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, या तो सुनवाई कर लें, ये ऊपर तक आवाज़ पहुँचाना कि मैं आज जान दे दूंगा अपनी, बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं, ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा नहीं होगा। आप नहीं, बहुत ज़्यादा इन्होंने सता दिया हमें। ठीक है सर, मैं कोशिश करूँगी पहुँचाऊँ। ठीक है, धन्यवाद सर।